ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं बिट वाइज ऑपरेटर के सेकंड पार्ट को लेकर, सेकंड लेक्चर को लेकर। आपको याद होगा, जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लास्ट लेक्चर पूरा देख लें, समझ लें, क्योंकि हमने 4 बिट वाइज ऑपरेटर्स को वहाँ पर डिस्कस किया है, उनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है और सी++ की प्रोग्रामिंग में किस तरीके से बिट वाइज के क्वेश्चंस आ सकते हैं रूटीन में, फंडामेंटल लेवल पर उसको असेसमेंट कैसे करते हैं, कैसे उसको एवेल्युएट करते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस किया है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों बिट वाइज ऑपरेटर के जो रिमेनिंग ऑपरेटर्स बचे हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर की, और साथ में बात करेंगे एप्लीकेशंस को लेके कि बिट वाइज ऑपरेटर्स जो अभी हमने पढ़े हैं पहले और जो आज हम पढ़ेंगे, उन्हीं ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। तो कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के केस में हम लोग डिस्कस करेंगे इन ऑपरेटर्स को, और साथ में हम लोग ये समझेंगे कि आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग के अंदर आएगा जब हम पढ़ेंगे बिट मास्किंग। बिट मास्किंग का एडवांटेज ये होगा दोस्तों कि हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी बहुत लेस कॉम्प्लेक्सिटी में बिट वाइज ऑपरेटर के थ्रू इवेल्युएट कर पाएंगे, उनको कैलकुलेट कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको बिट मास्किंग का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये बातें भी हम लोग जब उस समय स्थितियां आएंगी तब भी उसको डिस्कस करेंगे। और आज पहले हम 2 रिमेनिंग ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे और फिर कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जिससे बिट वाइज का एप्लीकेशन भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये बिट वाइज ऑपरेटर का हमको सेकेंड पार्ट आज डिस्कस करना है। ये 4 ऑपरेटर हम लोग देख चुके थे, और, एंड, एक्सक्लूसिव और नॉट। ये हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में चारों की। अब बचे हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो ये 2 ऑपरेटर हमको डिस्कस करना है दोस्तों। इससे हमने कहा था बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और इसे हमने कहा था बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। सिंटेक्स वाइज पहले देखते हैं कैसे इनको यूज करेंगे हम लोग, फिर इसके फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे। एक बार फिर मैं रिकॉल कर रहा हूं दोस्तों, आपने लास्ट लेक्चर में समझा होगा बिट वाइज मतलब जो बाइनरी बिट्स पे काम करता है, 0 और 1 पर। इसके पहले सारे ऑपरेटर्स डेसिमल नंबर सिस्टम में काम करते थे। बिट वाइज ऑपरेटर प्योर बाइनरी बिट्स पर अप्लाई होंगे। क्लियर किए भी हमने लास्ट लेक्चर में। तो लेफ्ट शिफ्ट का रोल क्या होगा, सिंटेक्स क्या होगा, ये देखते हैं, फिर क्लैरिटी के साथ उसको समझेंगे हम लोग। अगर सपोज मैंने एक नंबर ले लिया दोस्तों n, और इसकी वैल्यू दे दी आपने 25 a, b, और b को हमने बोला a लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 बिट। दोस्तों ये इसका सिंटेक्स होगा कि आपने जो भी इनपुट वेरिएबल है वो, फिर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और 1 बिट से मुझे उसको लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना है, और शिफ्टिंग के बाद का रिजल्ट कहाँ स्टोर हो जाए, बी में, और बी हम प्रिंट कर दें यहाँ पर। तो ये लेफ्ट शिफ्ट के रिजल्ट को प्रिंट कर देगा। ये वो प्रॉब्लम में क्वेश्चन लिख दिया हमने यहाँ पर कि 25 को मुझे 1 बिट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना है। अब सिंटेक्स तो क्लियर हो गया दोस्तों, यहीं पर राइट शिफ्ट भी आ सकता है फ्यूचर में, पर हम लोग 1 बाय 1 बात कर रहे हैं। पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को। क्लियर। अब लेफ्ट शिफ्ट से मतलब हो गया कि पहले आप जो भी इनपुट नंबर है उसको कंप्लीट बाइनरी फॉर्मेट में लिखो। अब 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना मतलब क्या हो गया दोस्तों, तो याद होगा हमने तरीका देखा था 1 2 4 8 16 32। अब 25 अगर लिखा है मतलब 16 प्लस 8 24 प्लस 1 25, बाकी सारे जीरोज आ गए। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, दिस इज व्हाट 111001। और अब 16 बिट का हो या 32 बिट का हो, जो भी एडिटर आप यूज कर रहे हो यहाँ पर,
तो बाकी सारे लीडिंग जीरोज आ जाएंगे। क्लियर? ये हमारा नंबर हो गया, एक पैकेट बना दिया पूरा 16 बिट का, और इस 16 बिट के नंबर में ए हमारे पास आ गया है 25। अब दोस्तों इंटीजर का जो पैकेट है वो 16 बिट का होगा या विंडो बेस्ड होगा। अगर हम जीसीसी कंपाइलर का यूज कर रहे हैं तो 32 बिट का नंबर हो गया ये। अब जब 25 को एक बिट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना है, इसका मतलब क्या हुआ? 25 को एक बिट से शिफ्ट करना मतलब हुआ कि हमें यहाँ पर राइट मोस्ट बिट में हम लोग जीरो इंसर्ट करेंगे। मतलब जीरो फिल कहाँ से कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर फ्रॉम राइट मोस्ट बिट, और शिफ्टिंग करेंगे हम लोग टुवर्ड्स लेफ्ट। अब जैसे ही आप एक बिट इंसर्ट करोगे जीरो, आपका पैकेट 16 बिट 32 बिट का है। जैसे ही एक नई बिट आएगी, मतलब 17th बिट या 33rd बिट, जैसे ही एंटर होगी तो ये 10 पुश करेगा, और उस पैकेट से एक जीरो बाहर हो गया एमएसबी से। मतलब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ने क्या किया, जैसे ही जितनी बिट्स आप इंसर्ट करने का बोलोगे उतनी बार यहां से जीरो आपको फिल करना पड़ेंगे। अभी चूंकि मैंने 1 बिट बोला है शिफ्टिंग के लिए, एक बार जीरो मैंने फिल कर दिया। जैसे जीरो पुश किया, इसने एमएसबी वाली जीरो वैल्यू को बाहर कर दिया पैकेट से बाहर हो गया, और 32 16 बिट के पैकेट से। तो ये जो करंट वैल्यू आई है दैट इज अवर बी। ये हमारा रिजल्ट आ गया बी का। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है? अब ये बी की वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो कितनी आ रही है? दिस इज 1 1 0 0 1 0। ये आपका रिजल्ट आ गया बी। इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया? 32 प्लस 16 में भी 1 है, प्लस 2 में 1 है, तो दिस इज व्हाट 48 प्लस 2 50। मतलब ये जो शिफ्टिंग के बाद का रिजल्ट आ गया हमारे पास, ये कितना आ गया दोस्तों? जब एक बिट से इसको शिफ्ट करा तो आपका आंसर आ गया 50। मतलब शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर क्या करता है यहाँ पर? जितनी बार मैं वैल्यू दूंगा, एक बिट से शिफ्ट करो वैल्यू डबल कर देगा ये, 2 बिट से शिफ्ट करो वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर? समझ में आ रहा है केस यहाँ पर? ये इसी को आप नोटिस करो, अगर ये 2 बिट की शिफ्टिंग होती तो क्या होता? एक बिट वाला पॉइंट समझ में आया सभी को? हमने 25 को पहले बाइनरी में लिखा 110001, फिर हमसे बोला कि आप एक बिट से इसको शिफ्ट करो, तो हमने एक बार जीरो इंसर्ट किया। जैसे जीरो इंसर्ट किया, हमने डेटा पुश कर दिया किधर? टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि ऑपरेटर आपका शिफ्ट लेफ्ट है, शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये जीरो एमएसबी से बाहर हो गया, एक जीरो। क्लियर? और जो नंबर बचा रिजल्ट में, इसको बाइनरी से हमने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में। तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने को उनसे पता ही अपने को, 2 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 टू द पावर 1 2 3 4 5। तो ये 32 प्लस 16 2 टू द पावर 5 इंटू 1, 2 टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 2, 1 2 आ गया। क्लियर? रिजल्ट कितना आ गया? 50। तो 50 25 वैल्यू को हमने डबल कर दिया। क्लियर? एक बार एक बिट से शिफ्टिंग करने के बाद। अब आप नोटिस करो यहाँ पर, अगर मुझे बोला जाता कि आप 2 बिट से शिफ्ट करो, तो 2 बिट से शिफ्ट करने का मतलब क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर एक बार जीरो और आएगा। मतलब ये आपका नंबर था पहले। क्लियर? इस नंबर में कितने जीरो पुश करे हमने? 2 जीरो, क्योंकि आपको बोला 2 बिट से शिफ्ट करो। तो जितनी बिट बोली जाएगी लेफ्ट शिफ्ट वाले केस में, उतनी बार आपको यहां से जीरो फिल करना है, क्योंकि 2 बिट से आपको शिफ्टिंग बोली है अभी, तो 2 जीरो यहां से फिल कर दिया आपने। एमएसबी में 2 जीरो बाहर हो गए। क्लियर? तो आपका नंबर वही 16 या 32 बिट में ही बचेगा। जो कैपेसिटी आपके पैकेट की इंटीजर के, उतनी ही बिट ये स्टोर करेगा रिजल्ट के अंदर। क्लियर दोस्तों? तो जब 2 जीरो यहाँ इंसर्ट हो गए, अब अगर आप वैल्यू करोगे तो कितना आ गया? 2 टू द पावर 0 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 मतलब कितना हो गया? 64 प्लस
32 और प्लस 4, बाकी 8 32 16 और 8 वाली वैल्यू 0 है। क्लियर? 2 और 1 वाली वैल्यू भी 0 हो गई। तो ये आ गया, कितना आ गया आंसर हमारा? 64 प्लस 32 प्लस 4। क्लियर? ये आ गया आपका 100। मतलब जब 25 को 2 बिट से मैं शिफ्ट करूंगा तो आपका आंसर कितना आ चुका है? 100। अब दोस्तों यहाँ पर ये इतना सब बाइनरी कन्वर्ट करना, फिर बिट शिफ्ट करके कंप्लीट वापस बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना है। इसको शॉर्ट में भी देख सकते थे अपन। आप ये देखो, अगर 25 को मैंने एक बिट से शिफ्ट करा तो वो एक बार में वैल्यू डबल हो गई। वैल्यू सीधे डबल कर दो। क्लियर? अब 25 को अगर 2 बिट से शिफ्ट करने का बोला है तो पहली शिफ्टिंग के बाद 50, फिर 50 को एक और बार शिफ्ट किया तो 100। सीधे आंसर वही आया। देखो आप यहाँ पर भी 100। अगर आप बिना कुछ कन्वर्जन किए डायरेक्ट देखोगे तो लेफ्ट शिफ्ट के अंदर जितनी बार आप शिफ्टिंग करोगे उतनी बार वैल्यू डबल होती जाएगी। हालांकि इसका जनरल फार्मूला भी है। जनरल फार्मूला क्या है? आप देखो, जब एक बिट से शिफ्ट करने का बोला है तो 2 टू द पावर 1 मतलब 2, तो नंबर को 25 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया? 50। अगर 2 बिट से शिफ्ट करने का बोला है तो 2 टू द पावर 2 मतलब 4, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 100। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं अपन। मतलब सीधे जनरलाइज अगर बात करें अपन तो लेफ्ट शिफ्ट जब भी करना होगा आपको तो सीधा कॉन्सेप्ट है, n बिट से अगर आपको लेफ्ट शिफ्ट करना हो तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया? 2 टू द पावर n क्लियर मल्टीप्लाई बाय आपका नंबर। ये सीधे 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 कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका। n अगर 1 है तो 2 टू द पावर 1 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर 25 इंटू 250। अगर n 2 है तो 2 टू द पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाय 25 100। क्लियर? कल अगर 4 बिट से शिफ्ट करने का बोलते हैं 25 को तो 4 बिट मतलब 2 टू द पावर 4 16 मल्टीप्लाई बाय 25। तो ये सीधा आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ गया? 25 को मल्टीप्लाई करा कितने से आपने? 16 से। तो ये आंसर कितना आ गया आपका? जब हमने 4 करा था तो 100 आ गया था, दैट इज 300। तो ये 300 आपको आंसर दे देगा यहाँ पर। क्लियर? 300 मिल कैसे रहा है दोस्तों? सॉरी 400। 16 से मल्टीप्लाई करा मतलब 400। तो ये 400 वैल्यू मिल जाएगी आपको रिजल्ट में। तो अगर 4 बिट से अलग से भी करते हैं आप तो पहली बिट से 25 से 50 फिर 100 फिर 200 और फिर 400। तो ये सीधे आपको चौथी बिट से आप शिफ्ट करोगे तो 25 4 शिफ्टिंग के बाद कहाँ पहुंच जाएगा? 400 पे। क्लियर? तो ये फंडामेंटल है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का। बहुत ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाइनरी में कन्वर्ट करो, जितने बिट्स से आपको शिफ्ट करने का बोला है उतने आप 0 इंसर्ट कर दो यहाँ पर। कहाँ से? राइट मोस्ट बिट से। और शिफ्टिंग करो टुवर्ड्स लेफ्ट। शिफ्ट लेफ्ट का मतलब हुआ कि इंसर्शन फ्रॉम राइट देन शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर? जो भी बिट एमएसबी पे होगी वो बाहर हो जाएगी, जो रिमेनिंग नंबर है वो चेक कर लो। क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों? चाहे 16 बिट हो 32 बिट हो, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे करनी है। अगर हमने कहीं शिफ्टिंग करी, आपने बोल दिया सपोज कि कोई नंबर लिया n, और अगर 16 बिट का केस होता मेरे पास तो नंबर आया था आपका 32766 और ये ए हो गया और ये बी हो गया। और अब मैंने बोल दिया बी में असाइन करा ए लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 बिट। ये स्पेशल केस दोस्तों दिमाग में रखना, पूरा लिख लेना आप सिंटेक्स को। बी को प्रिंट कर दिया हमने। अब इस प्रोग्राम में क्या इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये सपोज 16 बिट होता, अभी 16 बिट होता तो क्या होता? तो ये 32767 मतलब 0 और 15 टाइम्स 1 और एक कम कर दिया हमने
तो इसकी वैल्यू आ गई 0 1 1, सारे 1 और 1 0। इस वैल्यू को हम दोस्तों बोलते हैं A32766। ये मैं 16 बिट का केस ले रहा हूँ टर्बो के हिसाब से। क्लियर? यही सेम 32 बिट में आप अप्लाई कर लेना अभी। क्लियर? 16 की वैल्यू थोड़ी सी इमेजिन कर पाओगे आप, इसलिए मैं 16 वाला एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ। क्लियर? समझ में आ रहा केस? और यही जो 32 बिट में लिख रहे होंगे, 32 बिट में ये जो वैल्यू लिखी मैंने ए की, ये आप लिख देना 2147483646। ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी जिनको 32 बिट में इसको टेस्ट करना हो। क्लियर? तो वो भी यही होगा 0 31 और 1 0, क्योंकि 0 और 31 बार 1 लिख दूंगा मैं, तो ये हायर जो रेंज है हमारे 4 बाइट के इंटीजर की लास्ट में 47 वैल्यू हो जाएगी 2147483647। जो पॉजिटिव इंटीजर की लास्ट वैल्यू है 4 बाइट में, वो आ जाएगी। मैंने एक वैल्यू कम कर दी। तो दोनों आपकी चॉइस है, जो लिखना चाहते हो आप। अब इसको मैंने 1 बिट से शिफ्ट किया। जैसे 0 इंसर्ट करा, आप दोस्तों देखो ये कट गया, ये 0 बाहर हो गया। अब आपका नंबर क्या बचा, रिजल्ट क्या बचा आपका रिजल्ट आ गया 1 1 1 1 1 और आखिरी में 2 0। ये बी मिल गया दोस्तों। अब ऐसे केसेस में हम डबल नहीं कर पाते। डबल करने की आपकी लिमिट है मतलब आप जो वैल्यू दे रहे हो डबल होने के बाद अगर वो उस गिवन रेंज को क्रॉस करती है तो फिर आपको सरप्राइजिंग आंसर आएगा माइनस वाला। क्लियर? अरे 16 बिट में ये रेंज डबल होते ही क्रॉस हो जाएगी। 32 बिट अगर होगा अभी आपका जीसीसी कंपाइलर, तो ये वैल्यू डबल हो जाएगी क्रॉस। आपकी जो लिमिट है 4 बाइट के इंटीजर की, वो क्रॉस कर देगा उसको। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आंख बंद करके डबल नहीं करेंगे लेफ्ट की ओर। जब भी हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ते हैं तो ये एक ऑब्वियस बात है कि हमने बता दिया, सभी बताते हैं कि वैल्यू को डबल कर दो आपका काम हो जाएगा। फार्मूला भी लिख लिया अभी हमने, ये वाला आपको याद है। ऑलमोस्ट इसी की बात होती है कि आप 2 to the power n कैलकुलेट करो, देन यू कैन मल्टीप्लाई योर इनपुट नंबर एंड यू विल रिसीव द वैल्यू आफ्टर शिफ्टिंग। क्लियर? अब इस केस में ऐसा जब करते हैं अपन, तो ये प्रैक्टिस हमको आंख बंद करके नहीं करना है। आपको वैल्यू समझना पड़ेगी कि जो मेरे पास इनपुट दिया हुआ था वो शिफ्टिंग के बाद कहीं एमएसबी को मॉडिफाई तो नहीं कर रहा है। तो जब तक आपके एमएसबी 0 है, मेंटेन्ड है, तो वो डबल करते जा रहा है और आपकी लिमिट के अंदर का ही रिजल्ट आ रहा है अभी। तो लेफ्ट शिफ्ट डबल करते जाएगा, कोई इशू नहीं, कोई डाउट नहीं। अभी क्या हो रहा है इसमें, इस केस में दोस्तों, अगर ये 16 बिट का कॉम्बिनेशन होगा तो ये बिट बाहर होते ही 0, मतलब पॉजिटिव वाली जो 0 थी वो बिट बाहर हो गई। अब इसके एमएसबी पे कौन आ गया यहाँ पर 1। ये इंडिकेट करता है कि नाउ दिस नंबर इज निगेटिव नंबर। क्लियर? निगेटिव नंबर है तो 2's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में कैलकुलेट होगा। कोई भी निगेटिव नंबर बिना 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करे पता लगता है कि हमको यहाँ पर। तो फिर ये जो बी का रिजल्ट है इसके लिए मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो ये आएगा पहले 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट मतलब सारे 0 और ये आखिरी के 2 1। ये आपका आ गया 1's कॉम्प्लीमेंट और प्लस 1। दोस्तों 1's कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन मैंने बताई थी, आपको याद होगा, सब्ट्रैक्ट अवर बाइनरी नंबर फ्रॉम ऑल 1's। तो ये समझ लो सारे 1 से घटा दिया, तो ये बाकी सारे जीरोस लास्ट के 2 1's और प्लस 1। 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए 1 + 1, 0 कैरी 1, 0 कैरी 1, बाकी सारे जीरोस। अब हमने पढ़ा है कि जब एक बार 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं हम, तो पूरी 16 बिट को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करो, माइनस साइन लगा दो। तो ये आ गया दोस्तों 4 और 4 विथ माइनस साइन। तो दोस्तों ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना यहाँ पर कि जब मैं 32766 को कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्लियर, तो क्या हो गया, जैसे ही वैल्यू शिफ्ट हुई तो उसने -4 रिटर्न कर दिया टर्बो C++ में। अगर ये वैल्यू ये होती 2147483646 तो भी यही होता,
ये 32 बिट हो जाती, 30 बिट, 30 बार 1, 2 बार 0, आखिरी में ही आता इतनी बार 0, 30 बार, 2 बार 1 + 1, वहां भी आपका आंसर आएगा -4। मतलब आपकी इच्छा ये लेने की हो जाए या ये वैल्यू हो जाए, क्योंकि ये बॉर्डर के पास का नंबर है, लास्ट मार्जिन के पहले वाली वैल्यू है पॉजिटिव की, बिफोर लास्ट सेकेंड लास्ट वैल्यू है। क्लियर? जब ये शिफ्ट होगी तो पॉजिटिव का क्या कर देगी, नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -4, तो -4 विल बी द आंसर। क्लियर? इन बोथ द केसेस व्हेन यू यूज जीसीसी कंपाइलर विद दिस वैल्यू और टर्बो C++ विद दिस वैल्यू 32766। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिट वाइज पे हमें आंख बंद करके शिफ्टिंग नहीं करना है। क्लियर? शिफ्टिंग जब भी करेंगे हम लोग तो हमें क्लैरिटी होना चाहिए कि हम किस तरीके से काम करेंगे, कैसे इसको इवेल्युएट करेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों? क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि लेफ्ट शिफ्ट को लेकर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे काम करेगा, किस तरह से इसको हम ऑपरेट करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है लेफ्ट शिफ्ट। कई बार आपको किसी बिट को सेट करना हो या किसी पोजीशन पर कौन सी बिट हाई है कि लो है, ये स्टेटस ये सब कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आएंगे क्वेश्चंस। क्लियर? कि आपको कोई बाइनरी कोई नंबर दे दिया है और बोल दिया 7th बिट इसकी सेट है कि अनसेट है, 1 है कि 0 है, पता करो, या क्राइटेरिया दे दिया कि पर्टिकुलर बिट को सेट करो आप। समझ में आ रहा है केस? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको हमेशा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से मिलेंगे व्हेन यू विल वर्क ऑन बिट मास्किंग। क्लियर? बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। अब हम देखते हैं दोस्तों राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट के साथ में क्या होगा, थोड़ा सा वर्किंग अपोजिट हो जाएगा। क्लियर? इसके लिए प्रोग्राम एग्जाम्पल क्या होता है, अगर मुझे राइट शिफ्ट लिखना है कहीं भी तो सिंटेक्स वाइज क्या करेंगे हम लोग, हमने वैल्यू दे दी सपोज इंट a 29, b, और a को ले लिया राइट शिफ्ट बाय 1 बिट, और जो भी रिजल्ट आ रहा है वो प्रिंट कर दें यहां पर अपन। तो सेंटेंस वाइज दोस्तों कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो था उसकी जगह पे अब हमने राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगा दिया, कोई नई वैल्यू ले ली। क्लियर? थोड़ा सा क्लैरिटी रहे हमको क्या करना है। अब ये जो राइट शिफ्ट का रूल है, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पहले मैं बाइनरी कन्वर्जन कर लूँ फिर उस फंडामेंटल को हम डिस्कस करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यूजुअली आप कहीं भी बिटवाइज राइट शिफ्ट पढ़ोगे तो आधा अधूरा ही डिस्कशन होगा, इसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो कुछ पार्ट इसका हमेशा हिडन रह जाता है, या पता नहीं किस रीजन से कई लोग उसको टच ही नहीं करते, वो बात कंप्लीट नहीं हो पाती टीचिंग के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको पूरा डिस्कस करूँगा जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, क्लैरिटी। और जब जावा में एक नया ऑपरेटर इसके साथ में आएगा, ये राइट शिफ्ट है, जावा में ये वाला एक नया ऑपरेटर आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं अनसाइंड राइट शिफ्ट। क्लियर? तो ये ऑपरेटर भी समझ में नहीं आएगा किसी को भी, मतलब कई बार जावा भी पूरी फिनिश हो जाती है और पता लगा उस ऑपरेटर का रोल ही नहीं समझ पाए हम लोग लास्ट तक क्या हो रहा है। तो जिसको नॉर्मल राइट शिफ्ट आता है ना दोस्तों, उसको अगले 1 मिनट बाद ये जावा का अनसाइंड राइट शिफ्ट समझ में आ जाता है। इतना सा डिफरेंस है, मतलब समझना आपको सही तरीके से, सिर्फ ये है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, वो हम लोग अभी बात करेंगे। तो दोस्तों ये राइट शिफ्ट के लिए 29 को मैंने पहले बाइनरी में कन्वर्ट करा, तो 29 कैसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पर दोस्तों, 16 और 8, 24 और 4, 28, और यह आ गया 29। क्लियर? 29 समझ में आ गया आपको? 16 टू द पावर 4 वाली बीट आ गई यहाँ पर, फिर 8, 24, फिर 4 और 2 वाली 0 आ गई, 1 वाली 1, तो ये कन्वर्ट हो गया आपको किस में आ गया, 29, और बाकी सारे क्या आ गए, 0।
ये पूरा पैकेट हो गया 16-32 बिट का, जो भी लेना हो आपको। दोस्तों ये बिट की संख्या से कहीं फर्क नहीं पड़ता है ना, फंडामेंटल समझ के रखना आप। तो सिर्फ बस वो 8 बिट हो, 16 बिट हो, 32 बिट हो, 64 बिट हो, कभी कॉन्सेप्ट नहीं बदलते। क्लियर? और लैंग्वेज चेंज होने से भी ये कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे। एक बार पढ़ना है, फर्स्ट टाइम क्लियरिटी हो जाए, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, बार बार हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है इन बेसिक्स को पढ़ने के लिए। क्लियर? तो 29 दोस्तों लिख लिया। अब जब जब हम लोग राइट शिफ्ट कहीं पर भी पढ़ते हैं तो इतना बता दिया जाता है कि चूंकि लेफ्ट शिफ्ट में मैं 0 फिल करता हूं, आपको याद होगा ये देखो केस, लेफ्ट शिफ्ट में हमने किसको फिल करा था? 0 को। क्लियर? एक बार, दो बार, जितनी बार भी जितनी बिट से आपको शिफ्ट करना हो उतने 0 फिल कर देते थे। यही कॉन्सेप्ट लोग मान लेते हैं कि राइट शिफ्ट का भी यही फंडामेंटल होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। यहां पर ये जो शिफ्टिंग होती है ना, इसको लिख लो आप, इसे हम बोलते हैं साइन प्रिजर्विंग शिफ्टिंग। एक मिनट, गलत लिख दिया मैंने, साइन प्रिजर्विंग शिफ्टिंग। ये साइन प्रिजर्विंग शिफ्टिंग से मतलब क्या हो गया? ये जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी, मतलब जावा में, पाइथन में, सी शार्प में, जहां जाके आप जावा स्क्रिप्ट में जहां काम करोगे सब जगह इसका फंडामेंटल यही है, चेंज नहीं होगा कहीं पर भी। क्लियर? अगर राइट शिफ्ट में करता हूं तो एक छोटा सा फॉर्मूला इसके साथ आपको हमेशा दिमाग में रखना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके बस बोल दिया कि आप तो कोई भी नंबर दो और 0 फिल कर दो। ये 0 फिल का केस नहीं है। साइन प्रिजर्विंग से मतलब हो गया, अगर नंबर पॉजिटिव है, क्लियर, तो शिफ्टिंग के बाद भी वो पॉजिटिव रहेगा। नंबर अगर निगेटिव है तो शिफ्टिंग के बाद भी निगेटिव रहेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये बात क्या बताती? जब पॉजिटिव होगा तो उसकी इमेज भी 0 होगी। इमेज भी 0 होने का मतलब ही है कि नंबर पॉजिटिव है, तो फिर मैं 0 फिल करूंगा उस केस में। जब नंबर निगेटिव है मतलब ऑलरेडी इमेज भी 1 है, तो जो आपके नंबर की इमेज भी होगी वही मुझे यहाँ पर फिल करना है। ये इसका रूल है राइट शिफ्ट का, नोट कर लें अपन। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर? बार बार हम लोग अलग से डिस्कस नहीं करेंगे, आपको क्लियरिटी होना चाहिए। इसका टेबल क्या बोलता है? छोटा सा मैंने एक टेबल बना दिया अलग से यहाँ पर। यहाँ हमने लिख दिया एन और फिलिंग। ये चेक कर लो कि एमएसबी क्या है। एमएसबी से मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इस एमएसबी को आप चाहो तो लिख दो दोस्तों साइन बिट। ये सब मेरा इंटीजर वाले लेक्चर में मैंने एक एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया था, याद होगा तो। नंबर की एमएसबी साइन बिट अगर 0 होगी, क्लियर, तो नंबर पॉजिटिव होगा, मतलब ये हो गया पॉजिटिव नंबर। और 1 होगी तो क्या हो गया? निगेटिव नंबर। 0 है मतलब पॉजिटिव, 1 है मतलब निगेटिव। तो ये जो फिलिंग का फार्मूला है ये सेम है। सेम है मतलब जब भी मैं राइट शिफ्ट के कॉन्सेप्ट की बात करूंगा तो यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? जिसमें मैक्सिमम जगह या तो ये मिस हो जाती है टीचिंग में, ये बात ही कवर नहीं होती। कई बार आपने भी कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, तो शायद ही कोई डिस्कस करता है या बताएगा ही नहीं कोई व्यक्ति। तो हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये डिस्कशन हो कि अगर हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये साइन बिट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है। एमएसबी साइन बिट अगर 0 होगी तो फिर जो फिलिंग होगी 1 2 3 जितनी बिट से हो सारी 0 से होगी। अगर नंबर निगेटिव है तो जितनी बिट से मुझे शिफ्ट करना है राइट की ओर सारे 1 में फिल करूंगा यहाँ पर। तो फिलिंग में दोस्तों हमेशा 0 याद नहीं करना है,
जीरो याद करेंगे सिर्फ कहाँ पर, लेफ्ट शिफ्ट में। राइट शिफ्ट में पॉजिटिव नंबर के लिए जीरो और निगेटिव नंबर के लिए हम लोग 1 फिल करेंगे यहाँ पर। क्लियर? तो फिर ये केस पॉजिटिव है, अभी पॉजिटिव है 29, मतलब इसकी फिलिंग किससे होगी अब आपको समझ में आ रहा है, जीरो से फिल होगा। तो मैंने एक जीरो फिल करा और शिफ्टिंग कर दी टुवर्ड्स राइट, राइट की ओर शिफ्ट होगा दोस्तों। ये जैसे जीरो दिया हमने, इसने क्या करा, इसने एक नंबर जो लास्ट हमारी बीट है वो यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दी। क्लियर? लास्ट बीट आपकी राइट बाहर हो गई। अरे इसके पहले उल्टा होता था, याद करो, लेफ्ट शिफ्ट में हम लोग राइट से बीट इंसर्ट करते थे जीरो और वो शिफ्टिंग करता था टुवर्ड्स लेफ्ट। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, अभी हम लोग फिलिंग कर रहे हैं लेफ्ट मोस्ट एमएसबी से। जब ये रूल आ गया ताकि हम बोल पाए साइन प्रिजर्विंग शिफ्टिंग, आपका साइन मेंटेन होगा नंबर का शिफ्टिंग के बाद भी। ये 1 बाहर होने से नंबर क्या बचा अब आपका नंबर बचा ऑल जीरोज, 111 0। इसको बाइनरी से जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो ये आ गया 8 + 4 12 + 2 + 0। तो योर आंसर विल बी 14। मतलब जब मैं एक बिट से राइट शिफ्ट करता हूं तो आपका आंसर क्या आ गया, 14। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? क्लियर? अब ये 29 होता, 28 होता, तो 28 होता तो भी ये जीरो ही रहता इधर लास्ट वाला, तो भी आपका आंसर शिफ्टिंग के बाद क्या आता, 14। मतलब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है हमेशा। अब ये एग्जैक्ट डबल नहीं करेगा ना, एग्जैक्ट हाफ करेगा। इसके शॉर्टकट में आपको चेक करना पड़ेगा कि एन अगर इवन है तो हर शिफ्टिंग के बाद, क्लियर, इसको आप कर दोगे n/2। नंबर अगर इवन है तो हर शिफ्टिंग के बाद, और n अगर ऑड है तो शिफ्टिंग के बाद ये कर देगा n-1/2। तो ये दोस्तों शॉर्टकट ध्यान रखना अपने को, ये इतनी सारी कन्वर्जन करना और मेहनत करना इसकी नीड नहीं आएगी। बस ये जरूर है कि आप ऑड इवन को फार्मूला बेस पे चेक कर सकते हो, अपॉन में भी लगा सकते थे, वही 2n वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर? बस वो इवन ऑड वाले केस में कई बार कंफ्यूजन हो जाता, तो हम स्टेप बाय स्टेप करके भी देख सकते हैं। बहुत बड़ी वैल्यू नहीं हो, 2 या 3 बार की शिफ्टिंग के बाद आपको रिजल्ट दिख जाता है यहाँ पर। क्लियर? तो ये शॉर्टकट से भी देख सकते थे अपन। मान लिया कोई नंबर मैंने ले लिया 150, इसको 3 बिट से राइट शिफ्ट करो, तो 150 पहली बार जब होगा तो n/2, सीधे 75। क्लियर? अब 75 ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो 75 - 1 74/2। अब 74/2 मतलब कितना आ गया, ये 37, दैट इज अगेन ऑड। फिर 37 - 1 36/2, तो 36/2 दैट इज व्हाट, 18। तो 150 को जब मैं 3 बिट से राइट शिफ्ट करूंगा तो ये बिना कुछ कन्वर्ट करे, बिना कैलकुलेशन करे, इवन ऑड थोड़ा चेक कर लो आप और आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अपॉन में 2n करके भी निकाल सकते हैं। क्लियर? ये ऑलमोस्ट 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। 1/2n वाले कॉन्सेप्ट से आप जाओगे तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी कई बार अपने को। क्लियर? समझ में आ रहा है केस? कॉन्सेप्ट क्लियर है? मीनिंग समझ में आ रहा है क्या है? तो राइट शिफ्ट को लेके डायरेक्ट वाला कोई फार्मूला नहीं लगाए, मेरा रिक्वेस्ट है। आप एक एक स्टेप अप्लाई करो, इवन और ऑड चेक करके आप वैल्यू निकाल लो। क्लियर? और वैसे भी अपन डिवीजन ऑपरेटर देखते हैं, अगर डिवीजन ऑपरेटर को तो ये कंप्लीट वैल्यू देता है बिना पॉइंट वाली, तो इससे भी काम हो जाएगा सीधे n/2। अपने आप ही वो पॉइंट के बाद का पार्ट इग्नोर कर देगा। ये समझने के लिए मैंने n-1/2 बोला है। खासकर ये काम करेगा जब आप निगेटिव वैल्यू में काम करोगे उस केस में। क्लियर? तो मैं निगेटिव वैल्यू भी आपसे समझ लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। क्लियर?
एक नया केस हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों, जिससे कि हम ये जो साइन प्रिजर्विंग शिफ्टिंग वाली बात थी माइनस वाली वैल्यू की, उस पर काम कर पाए। -21 कॉमा बी और ए राइट शिफ्ट बाय 1 बिट। बी की वैल्यू देना है दोस्तों, बी लिखना है यहाँ पर। इसका मीनिंग समझना, माइनस वाला केस हमको डिस्कस करना राइट शिफ्ट में जो नॉर्मली स्किप होता है, और कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया, याद करो आप। माइनस वाले नंबर की एमएसबी कितनी होगी? 1 होगी। तो आपको फिलिंग किससे करना है यहाँ पर? 1 से। क्लियर? ये बात यहाँ पर ध्यान रखना है। तो -21 को कैसे लिखते हैं अपन? पहले 21 लिखेंगे, फिर उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे अपन। क्लियर? तो 21 क्या आता है? 16, 8 वाला 0, 4, 0, 1, 16 + 4 20 + 1 21, और बाकी सारे क्या हो गए दोस्तों? 0। ये चाहे आप 16 बिट में लिखो या 32 बिट में, जैसी इच्छा हो। अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लूंगा मैं, तब जाके -21 स्टोर होगा। तो पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिया। 1's कॉम्प्लीमेंट मतलब सारे 1 से घटाओ, तो ये 1 1 1 1 0 1 0 1 0 और +1। ये नंबर आ गया 1 1 1 1 0 1 0 1 1। तो ये नंबर अब हमारा क्वेश्चन है जो हमें दिया है A-21। क्लियर है दोस्तों? ये आपका नंबर आ गया, क्वेश्चन आ गया ये A-21। अब A-21 के साथ में राइट शिफ्ट करना है आपको एक बिट से बस। तो जब एक बिट से राइट शिफ्ट करना है, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी एमएसबी कितनी है? 1। और क्या अभी हमने पढ़ा था एमएसबी और फिलिंग वाला कॉन्सेप्ट, कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर को हम बोलते हैं साइन प्रिजर्विंग ऑपरेटर। और साइन प्रिजर्विंग का मतलब क्या हो गया? कि जो भी नंबर का साइन आ रहा है, क्लियर, उसकी राइट मोस्ट बिट को हम लोग जो भी नंबर आ रहा है उसकी एमएसबी को हम लोग चेक करते हैं कि 0 है कि 1 है। और जो एमएसबी पे है सेम वैल्यू मैं यहाँ पर फिल करूंगा। क्लियर? सेम वैल्यू फिल करूंगा, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हम फिल करेंगे 1 को। तो दोस्तों आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि 0 फिलिंग होती है बस। ऐसा नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं साइन प्रिजर्विंग ऑपरेटर। जो एमएसबी होगी उसके हिसाब से आपको फिलिंग करना है। जैसे ही 1 को फिल करूंगा, तो ये जो लास्ट वाला 1 है ये पैकेट से बाहर हो गया। अब आपका रिजल्ट क्या आ गया दोस्तों? 1 1 1 1 1 0 1 0 1। ये रिजल्ट आ गया आपका बी का। अब बी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल पाते हैं क्या अपन? ये बी की वैल्यू मतलब ये जो वैल्यू जिसकी एमएसबी 1 हो, एमएसबी 1 इंडिकेट करती कि नंबर निगेटिव है। वो निगेटिव नंबर हम लोग डायरेक्ट पता कर पाते हैं क्या? डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाते हैं क्या यहाँ पर? तो ये नंबर जो है 1, इसको देख के हमें पता लग गया था कि निगेटिव है, इसलिए इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो रिजल्ट आया मैं इसका अब क्या लेता हूँ? 1's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो दिस इज व्हाट 0 0 0 0 0 1 0 1 0। क्लियर? समझ में आ रहा है केस? और +1, तो ये आ गया 1 0 1 1 0 1, बाकी सारे जीरोस। तो दोस्तों इसको जब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा और माइनस साइन लगा दूंगा रिजल्ट में, तो ये वैल्यू आ गई 11 और आ गया विथ माइनस साइन। मतलब -21 को जब हम एक बिट से राइट शिफ्ट करेंगे, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा -11। क्लियर? समझ में आ रहा है केस? -11 कैसे आया? थोड़ी बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या है?
हमने पहले नॉर्मल वाला 21 लिख लिया दोस्तों। अब हमको पता है कि माइनस वाले नंबर मतलब निगेटिव नंबर के लिए आपको टूस कॉम्प्लीमेंट में जाना पड़ेगा। तो हमने इसका पहले ही क्या ले लिया, टूस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ये वैल्यू आ गई। ये हमारा क्वेश्चन था -21, ए -21। अब इसको एक बिट से हमने राइट शिफ्ट करा। यहाँ पर नियम क्या देखा कि अब हम 0 के बजाय किसको फिल करेंगे, 1 को। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि राइट शिफ्ट ऑपरेटर का ये नियम है कि जो नंबर की एमएसबी होगी वही फिल होगी, जिससे कि नंबर का साइन मेंटेन रहे। इसलिए शिफ्टिंग को हमने नाम दिया था साइन प्रिजर्विंग शिफ्टिंग। अब जब ये शिफ्टिंग होगी तो ये आपका रिजल्ट आया बी सामने, इसका भी एमएसबी 1 था, वही सेम मेंटेन किया हमने। अब इसका आपको टूस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ा एक्चुअल वैल्यू पता करने के लिए, फिर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया +1। जो भी रिजल्ट आया उसको कंप्लीट बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करा और माइनस साइन लगा दिया। तो योर आंसर इज नाउ -11। क्लियर? -11 किसका आया? -21 का। अब देखो 21 एक ऑड नंबर है और मैंने ऑड का फॉर्मूला क्या लिखा था वहां पर, n-1/2। तो ये इतना सारा मैथमेटिक्स करा अपन ने, n की वैल्यू पुटअप करो, -21 -1/2 मतलब कितना आ गया, -22/2, दैट इज -11। सीधे मिल गया। तो पहले कन्वर्ट करो, टूस कॉम्प्लीमेंट लो, शिफ्टिंग करो, फिर टूस कॉम्प्लीमेंट लो। शॉर्टकट से भी आंसर आ रहा है, लेकिन वो मैंने जो n-1/2 वाली जो लाइन बोली ना आपको, ऑड और इवन की, वो ध्यान रखो, उसमें सब कुछ छुपा है, सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको। क्लियर? अब चूंकि 21 था, हम अगर यही पॉजिटिव 21 होता तो आंसर आता 10, लेकिन -21 आया इसलिए इसका आंसर आएगा -11, -n-1/2। क्लियर? n की वैल्यू चूंकि माइनस में थी तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पर। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर का कैसे वर्किंग होता है। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको लेफ्ट शिफ्ट की बाउंड्री भी क्लियर होगी कि कब वो साइन चेंज कर लेता है शिफ्ट करते करते। क्लियर? याद करो वो जो केस मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये 32766 वाला। इस पूरे लेक्चर को भले आप एक बार और देखो, बिट वाइज को जितना हम टाइम देंगे, जितना कॉन्सेप्ट देखेंगे, उतना फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग में हम लोग इंटरसेक्शन, यूनियन, चॉइसेस को कॉमन निकालना, ऐसे कई प्रोग्राम्स होंगे। अरेज के ग्रुप दे दिया आपको, बोला अनकॉमन कोई यूनिक एलिमेंट निकालो, जितने भी रिपीटिंग एलिमेंट्स हैं उनको आप स्किप कर दो। तो फिर हम कहीं ना कहीं बिट वाइज ऑपरेटर पे काम करेंगे और बड़ी आसानी से काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के उसको इवेल्युएट कर लेंगे। तो ये पावर दोस्तों बिटवाइज की प्रैक्टिस के साथ आएगा। क्लियर? और जब तक हम ये फंडामेंटल लेवल पे नहीं समझेंगे, जब तक और उतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे हम। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट शिफ्ट की रेंज बता दी आपको, राइट शिफ्ट का ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? साइन बिट वाला एमएसबी को लेके, फिर मैंने निगेटिव नंबर वाला केस भी आपसे डिस्कस किया है अभी। क्लियर? और ये माइनस को लेके क्लियरिटी कैसे होगी, मैं एक और एग्जांपल यहाँ लिख लेता हूँ। क्लियर? सपोज मुझे बोला जाए एक जनरल केस में, एक लास्ट केस है, लाइफ लॉन्ग आपके साथ ये कॉन्सेप्ट रहेगा। मैंने बोल दिया a-1, b, और a को मैंने राइट शिफ्ट कर दिया एक बिट से। दोस्तों ये बड़ी काम की बात है, किसी भी लैंग्वेज में आप टेस्ट करना इसको। और मैंने जो इंटीजर वाला लेक्चर लिया था उसको भी थोड़ा सा याद करना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। अब -1 को लिखना मतलब क्या हो गया, अरे 1 लिख लिया हमने और उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लिया। तो -1 दोस्तों जब भी कभी लिखोगे आप, ये आता है ऑल वंस। क्लियर? वो ऐसा जिसको नहीं लग रहा हो तो वो पहले 1 लिख ले। अब 1 का टूस कॉम्प्लीमेंट ले, तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 1 0 +1, तो ये नंबर आ गया ऑल वंस। क्लियर? पहले 1 लिया, इसका फिर टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला
और टूस कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, ऑल वंस। इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था, ये 8 बिट हो 16 बिट हो 32 बिट हो 64 बिट हो, आपसे को बोलते -1, मतलब आपके माइंड में सीधे आना चाहिए ऑल वंस। क्लियर। अब इस नंबर को एक बिट से राइट शिफ्ट करो। और राइट शिफ्ट करने का क्या रूल पड़ा हमने कि नंबर पॉजिटिव है तो 0 फिल करो, निगेटिव है तो 1 फिल करो। तो यहाँ पर क्या फिल करोगे आप, 1। मान लीजिए ये आपका नंबर है, मैंने फिल करा 1, शिफ्टिंग होगी टुवर्ड्स राइट। क्लियर। जब टुवर्ड्स राइट इसकी शिफ्टिंग होगी तो ये एमएसबी में किसको बाहर कर देगा, ये 1 बाहर हो गया। अरे ये 1 जब इंसर्ट हुआ पैकेट में, क्लियर, इसने उस वाले 1 को बाहर कर दिया लास्ट, तो भी अभी भी रिजल्ट कितना आ रहा है, सेम 1632 टाइम्स 1, मतलब -1 को मैंने एक बार राइट शिफ्ट करा, -1 ही आया। अगर -1 को मैं 5 बिट से राइट शिफ्ट कर दूं, मतलब मैंने 5 बार 1 फिल कर दिए, मतलब 5 बार मेरे 1 बाहर हो गए। क्लियर। 5 1 इंसर्ट हुए, 5 1 बाहर हो गए। अभी भी 16 बार 32 बार क्या है, 1। स्टिल योर आंसर इज -1। मतलब हम लोग टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर कि -1 को मैं जितनी बार भी शिफ्ट करूंगा, क्योंकि एमएसबी उसकी 1 है, फिलिंग सारे 1 से होगी हमेशा, आपको हर बार जो मिलेगा यहाँ पर वो -1 ही मिलेगा। क्लियर। ये प्रूफ है इस बात का कि चूंकि वो ऑल 1s है, तो यहाँ फिलिंग 0 के बजाय किससे होती है, हर बार 1 से। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है राइट शिफ्ट का भी। क्लियर। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट दोनों को हमने क्लियरली प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट के साथ में समझ लिया। यहाँ पर मुझे उम्मीद हो कि कुछ मुझे प्रोग्राम्स बनाना था इसमें, पर मुझे लग रहा है कि शायद लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय इसमें कवर हो चुका है। तो मैं एक तीसरा लेक्चर और लूँगा इसी में, थर्ड लेक्चर लूँगा, जिससे क्लियर होंगे कि हम बिट वाइज के सारे एप्लीकेशंस को मैं प्रोग्राम्स के रूप में अभी लिखूँगा। क्लियर। या नेक्स्ट जो लेक्चर है मेरा, उसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग स्वैप कर सकते हैं बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करके, कैसे हम लोग इवन ऑड पता कर पाएंगे बिटवाइज का यूज़ करके। आपको बोला जाए कि मुझे मॉड्यूलस यूज़ नहीं करना और आप इवन और ऑड पता करो किसी नंबर में, कहीं पर आपको डुप्लीकेसी एलिमिनेट करना है, यूनिकनेस निकालना है। क्लियर। मुझे 2 टू द पावर n कैलकुलेट करना है विदाउट यूजिंग एनी लूप हालांकि अभी पढ़ा ही नहीं हमने, पर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मुझे जो भी ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी में उसको कैलकुलेट नहीं करना है, मैं कांस्टेंट के अंदर कांस्टेंट टाइम के अंदर उसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो फिर हम लोग इजीली बिट वाइज का यूज़ करके सारे काम कर पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों में 2-3 प्रोग्राम है, चूँकि वो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी, थोड़ी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बात करेंगे। तो ऐसा लगता है थर्ड लेक्चर में बिट वाइज और लूँगा। क्लियर। अलग से मैं उसको शेड्यूल करता हूँ पूरा। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लोग इसके प्रोग्राम्स को लेकर। दोस्तों लेक्चर आपको समझ में आया हो तो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। क्लियर। जो नए यूज़र हों प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफाई कर लें, एक बार बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। क्लियर। जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें ओसोप कोडिंग की तरफ से। और हम लोग कमिटेड हैं आपको बेस्ट क्वालिटी डिलीवर करने के लिए। हमारी पूरी टीम ओसोप कोडिंग की आपको ये क्लेम कर पाएगी कि जब आप इस चैनल पर जुड़कर कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर किसी भी दूसरे चैनल पर जाकर या किसी दूसरे रिसोर्स को देखकर इतना क्लैरिटी, इतना कंटेंट आपको इस जगह पे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों थैंक्स अ लॉट।